सय्यदना व मौलाना मोहम्मद। प्यारे मुसलमानों, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल की थी। रात मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे थे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। रात मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे थे। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी, नबी ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े और आंखों से आंसू निकले मेरे आका के हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर अपना हाथ फेर करके हजरत आमिना ने कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी वालिदा के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ के शिकम में थे, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठने वाला है, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी की आंख से आंसू निकले माँ को देख करके। हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी के मुबारक कानों के करीब हजरत आमिना अपने लब ले गईं और हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। रात एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर के आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे कि मेरे लाल, मैं तुम देख रही हूँ तुम्हारा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को अल्लाह ने क्या रुतबे अता किए हैं, आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को क्या शाने अल्लाह ने अता की है। रात उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे, उम्रतुल क़ज़ा जो सुलह हुदैबिया हुई थी और उसमें ये सुलह पाई गई थी कि अगली साल हम उम्रा करने के लिए आएंगे और मेरे आका दूसरी साल, पहली साल उन काफिरों ने उम्रा नहीं करने दिया था, मेरे नबी को वापस आ गए थे, सुलह हुदैबिया हुई। दूसरी साल जब नबी उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, जब मकामे अब्वा में पहुंचे, चंद पत्थर रखे हुए थे, मेरे आका वहीं बैठ करके रोने लगे। सहाबा ने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया ये जो पत्थर रखे देख रहे हो ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है। मेरे आका फरमाते मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। आका आंसू बहा रहे थे अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो कब्रिस्तान जाकर के थोड़ी देर माँ की कब्र पे बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। थोड़ी देर जाकर के उनकी कब्र पे जाकर के कुछ इसाले सवाब कर दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। उलमाए किराम फरमाते माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र पे जाकर के बेटा फातिहा पढ़े, बेटा उनके लिए इसाले सवाब करता रहे। मेरे आका अपनी माँ की कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहे थे। एक मकाम पे नबी ने फरमाया कि मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ और मेरी माँ पर्दे की आड़ से मुझे आवाज दे के कहे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो, तो मैं अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। ये पैगाम मेरे आका हम गुनाहगारों को दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आते जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। उम्मे ऐमन कहती हैं कि हजरत आमिना ने ये कहा कि मेरे लाल मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये कहा और आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरे नबी अपनी माँ के जिस्म पकड़ के कह रहे थे अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना से मेरे नबी ने 2 मरतबा कहा अम्मी और बोलो ना। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते कि अगर मेरे आका 1 मरतबा और बोल देते, 3 मरतबा अगर नबी बोल देते तो इजराइल को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। उम्मे ऐमन कहती हैं उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र बनाई और वहीं हजरत आमिना को दफन किया गया मकाम अबवा में। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं आका का हाथ पकड़ करके लेकर के चलने लगी और जब एक टीले पर पहुंची तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से ऐसे फूट फूट करके मेरे आका रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ के विसाल पे रोते हुए देखा था इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, जिस माँ का घर में बैठ के बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो बूढ़े की खांसी भी नहीं होगी, एक दिन आएगा कि माँ का बोलना भी नहीं होगा। फिर वो चारपाई तुझे काटने के लिए दौड़ेगी, वो घर तुझे काटने के लिए दौड़ेगा, फिर तू ढूंढ चराग लेके भी ढूंढेगा तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज हम माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं जानते। आज हम माँ बाप के नबी की बारगाह में आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे बेटे का कर्ज आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम देते क्यों नहीं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते आका मैं जब जवान था मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी और जब मैं मेहनत करके कमा के लाता था तो अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। मेरा बेटा जितने पैसे मुझसे मांगता मैं अपने बेटे को देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। तो मेरा बेटा मुझे खर्च को पैसे देता है तो मुझसे कहता है बतौर कर्ज दे रहा हूँ, तुमसे वापस ले लूंगा। हज़रात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी बात सुनी, हदीस के अल्फाज हैं बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबाए किराम रोने लगे। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा इस बूढ़े की सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं जितने ढेले हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं।
प्यारे मुसलमानों, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में माँ बाप को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है उस घर से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा यही पैगाम है आपको कि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अजीम नेमत है। ये माँ वो है कि जब बेटा रात में घर से बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है तो ये बूढ़ी माँ है कि जिसे रात में नींद नहीं आती, ये बूढ़ी माँ है जो रात में आंसू बहाती है। और माँ फोन करके बेटे से पूछती है, मेरे लाल इतनी रात हो गई, तू अब तक घर पे क्यों नहीं आया, मेरे लाल अब तक घर पे क्यों नहीं पहुंचा। तो बेटा है कहता है, माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती हो, मैं दोस्तों के साथ जब भी निकल जाता हूँ तुम मुझे फोन करके परेशान करती हो। ए मेरे प्यारे भाई, आज जिस माँ का फोन तुझे अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा तुझे कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा, कहीं भी चले जाना। इसलिए याद रखो, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरा लाल अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरा लाडला अभी तक घर नहीं पहुंचा। आज हम आपको बताते हैं, मुफ्ती शहादत साहिब किबला भी अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन प्रोग्राम में रहते हैं, अक्सर और बेशतर प्रोग्राम में सफर में रहते हैं। ये हमारे शान अरब भाई अक्सर और बेशतर प्रोग्राम रात में प्रोग्राम, दिन में सफर। आज हम आपको बताते हैं कि आज हम कभी कभी रात में प्रोग्राम करके अपने घर पहुंचते रात के 2-3 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2:30 बजे घर पे पहुंचना होता है। बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं, और जो कस्में खाते हैं कि हमें अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, अपने शौहर से बहुत प्यार है, लेकिन हमने देखा रात के जब 2 बजे 3 बजे जाकर के अपने घर का दरवाजा खटखटाते तो बीवी की आवाज नहीं आती, सबसे पहले माँ की आवाज आती है या बाप की आवाज आती है। एक आवाज आती, बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। इनकी मोहब्बत को कहाँ लेके जाओगे, इनके प्यार को कहाँ लेके जाओगे। उलमाए किराम कहते हैं इंसान की अकल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। 40 साल का जब इंसान होता है तब अकल जाकर के मुकम्मल होती है, पूरी अकल होती है, तब तक बढ़ती रहती है अकल। और 40 साल से लेकर के 60 साल तक अकल मुकम्मल रहती है, 20 साल अकल मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल का इंसान होता है तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है बूढ़े माँ बाप के अंदर। अब बेटे को इस हालत में अपने माँ बाप को संभालना है, अब बेटे को इस हालत में अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है, क्योंकि अब उनके अंदर बच्चों वाली है क्वालिटी है। अब अपने बचपन को तुम्हें याद करना है कि मैं जब बचपन में कोई चीज तोड़ देता था मेरा बाप मुझसे कुछ नहीं कहता था। जब मैं बचपन में अपने बाप से जब भी पैसे मांगता था मेरा बाप मुझे पैसे देता था। हमने देखा है कि गरीब आदमी है, मजदूर है, रक्षा चलाने वाला है, अगर उसकी बीवी ने ये कह दिया मेरे बेटों को ईद पर नए कपड़े चाहिए, रातों दिन रक्षा चला करके ईद पे नए कपड़े ला करके तुमको दिए। आज वही ईद का दिन है, बेटा है, बेटा उसकी बहू है जो जा करके शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाती है, बच्चे नए नए कपड़े ईद के दिन पहनते। ये बूढ़े माँ बाप है जो पुराने कपड़े धो करके पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते, औलाद को कभी भी अपने बद्दुआ नहीं देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, इनकी मोहब्बत को समझो, इनके प्यार को समझो, इनकी अकीदत को समझो। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे, अपनी माँ की कब्र से लिपट करके ऐसे फूट फूट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन का कहना है कि मैंने जितना 6 साल की उम्र में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा था, इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा था। प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक सहाबी ने अर्ज किया मेरे माँ बाप के क्या हक
है मेरे ऊपर। नबी ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अगर उनकी फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। बीबी की जन्नत शौहर की फरमा बरदारी में है, शौहर के कदमों के नीचे है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमा बरदारी में है, माँ बाप के कदमों के नीचे है। अब शौहर को अपने दिमाग से काम करना है कि उसे बीबी को उसका हक देना है और माँ बाप को उसका हक देना है। ये मेरा पैगाम था, ये एक दर्द था जो मैंने आपके सामने बयान किया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अब अगर किसी को ये देखना है कि उसका रब और उसका रसूल उससे राजी हैं या नहीं है, तो वो अपने घर में जाए और देख ले उसके माँ बाप उससे राजी हैं तो उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरा इमाम फरमाता है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हजरत नबी के फरमान पे अमल करो, नबी ने जो फरमाया है उस पर अमल करो। और नबी के फरमान पे अमल करोगे तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। एक सहाबी है जिनका नाम जाबिर बिन सुलैम है, इस्लाम लाए, मुसलमान हुए तो बोले आका मुझे नसीहत कर दीजिए। तो आका ने सबसे पहली जो नसीहत की थी, नबी ने फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को गाली मत देना। सबसे पहली नबी ने क्या नसीहत की थी, किसी को गाली मत देना। आज हम कैसा माहौल हो गया। मेरे आका ने एक हदीस में फरमाया मुर्गे को गाली मत दो इसलिए कि वो तुम्हें फजर की नमाज के लिए जगाता है। नबी ने फरमाया मुर्गे को गाली मत दो इसलिए कि वो तुम्हें फजर की नमाज के लिए जगाता है। मुर्गे को, परिंदे को, जानवर को गाली मत दो कि वो फजर की नमाज के लिए जगाता है। मेरी कौम का भाई कैसा हो गया जो इमाम पांचों वक्त उसे अजान के जरिए जगाए, पांचों वक्त उसको नमाज के तरफ बुलाए, पांचों वक्त उसे दीन इस्लाम की तरफ बुलाए, चौराहे पे खड़े होकर के कौम का भाई मेरा उसी इमाम की बुराई करता हुआ नजर आता है। नबी ने तो फरमाया मुर्गे को गाली मत दो इसलिए कि वो फजर की नमाज के लिए जगाता है। लोग उलमा को गाली देते हैं, लोग हाफिजों को गाली देते हैं, लोग आलिमों की तौहीन करते हैं, लोग पीरों की तौहीन करते हैं। बताओ प्यारे मुसलमानों, जब एक परिंदे के लिए नबी ने फरमाया कि मुर्गे को गाली मत दो इसलिए कि वो तुम्हें फजर की नमाज के लिए जगाता है, तो वो इमाम जो तुम्हें दीन इस्लाम की बातें बताए, वो आलिम जो तुम्हें शरीयत की बातें बताए, वो हाफिज जो रमजान में तरावी में तुम्हें कुरान पढ़ करके सुनाए, कैसे तुम्हारा ज़मीर गवाही दे देता है कि उसके लिए तुम गालियां, उसके लिए तौहीन आमेज कलेमात उसके लिए बोले जाते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इक्तिदार अपनी। हमें अपने नबी के फरमान पे अमल करना है, हमें अपने नबी की हदीस पे अमल करना है। नबी ने फरमाया है माँ बाप का अदब करो, तो हमें माँ बाप का अदब करना है। नबी ने फरमाया माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है, तो हमें माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है। अल्लाह ने अपना महबूब हम में जलवागर फरमाया, अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आला हजरत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात नबी ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, तो नमाज की पाबंदी करो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। जो मेरे आका हमें वक्त विलादत नहीं भूले, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं मैंने देखा कि मोहम्मद ने अपना सर सजदे में रख दिया था। उस वक्त में आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे, हम गुनाहगारों को नबी याद कर रहे थे। जब मेराज को
तशरीफ ले गए, तब भी मेरे आका हम गुनाहगारों को नहीं भूले। और जब आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ, एक लम्हे के लिए मौत आई, तो मेरे आका को जब कब्र अनवर में रखा गया तो मेरे आका के लब मुबारक हिल रहे थे। सहाबा सोच रहे थे आका किसको याद कर रहे होंगे। कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था कि अपने माँ आमिना को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कब्र में उतरे और कान लगा करके सुना और कहा कि ऐ लोगो, मेरा नबी इस वक्त ना अपनी माँ को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी को याद कर रहा है, ना अपने दामाद को याद कर रहा है। मेरा नबी इस वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनाहगारों, सियाकारों, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आला हजरत फरमाते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी हर वक्त हमको याद कर रहे हैं। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते, जबकि अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज मैच देखने के लिए हमारे पास वक्त है, आज यूट्यूब चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, आज फेसबुक देखने के लिए हमारे पास वक्त है, आज व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, चौराहे पे बैठ के इधर उधर की बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्यारे मुसलमानों, कयामत के दिन सबसे पहले तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? अपनी पेशानी पे सजदों के निशान लाए हो कि नहीं लाए हो? क्या जवाब दोगे? मोबाइल पे वक्त बर्बाद करके आए, टीवी पे वक्त बर्बाद करके आए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है। इसलिए इस दुनिया से इस हाल में जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कहते 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो तुम्हारे जनाजे पर यही शेर पड़ा जा रहा होगा, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारे चेहरे पे मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे चेहरे को देख करके कब्र में ये कह दें कि ये मेरा गुलाम आया है, ये मेरा आशिक आया है। नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सब बैठे हैं। एक शेर में सबको एक पैगाम दे के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने, अब शेर में पैगाम है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सल्लिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मेरा इमाम फरमाता है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। इन्हीं अशआर के तनाजुर में मेरी पूरी तकरीर होगी। फरमाते हैं आला हजरत, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रात, इस दुनिया के अंदर आस्था के एतबार से, अकीदे के एतबार से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। नजरियाती एतबार से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। हज़रात, एक वो हैं जिन्हें हम काफिर कहते हैं, और काफिर को हम सूरह काफिरून में उनका चेहरा पढ़कर के पहचान सकते हैं। पता चला सूरह काफिरून को पढ़कर के हम काफिरों का चेहरा पहचान सकते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है, दिन के उजाले में भी पहचाना जा सकता है। और दूसरे वो हैं जिन्हें हम मुनाफिकीन कहते हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसके दिल में कुछ हो और जुबान पे कुछ हो। जो हुजूर की बारगाह में आते थे तो कहते थे हम आप पर ईमान लाए, और जब हुजूर के पास से जाकर के अपने साथियों से मिलते थे तो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। तो मुनाफिकीन का चेहरा हम सूरह मुनाफिकून में पहचान सकते हैं। और तीसरा वो है जिसे हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाता है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। मोमिन वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और नबी की ताज़ीम व तौकीर करे, नबी की इज्जत करे। हज़रात, तो ये तीन तरह के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मिलाद मुस्तफ़ा है किसके लिए? आज कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो नबी की आमद पर सजावट करने को बिदअत बताते हैं, नबी की आमद पर झंडे लगाने को बिदअत बताते हैं, नबी की आमद पर खुशी मनाने को बिदअत बताते हैं। हज़रात, तो मिलाद मुस्तफ़ा है किसके लिए? हज़रात, हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कि मिलाद मुस्तफ़ा किसके लिए है? तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया है। तो जो लोग नबी की आमद को, नबी की आमद पर खुशियां मनाने को बिदअत कहते हैं, उनका तो मिलाद मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो बिला वजह की बात करते हैं, क्योंकि ईमान वालों के लिए है। अल्लाह फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है, ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान हुआ है। जो न नबी की ताजीम करे, जो न नबी की तौकीर करे, हमेशा हुजूर की शान घटाने में लगे रहे। कभी हुजूर के इल्म गैब पे हमला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पे हमला। इस तरह के हमले करके मुसलमानों के एहसासात और जज्बात को मजरूह करते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मिलाद मुस्तफ़ा किसके लिए है? रब फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया है। अल्लाह ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। इंसान अगर अपने वजूद का मुशाहिदा कर ले तो हाथ अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। ये कान अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके
पास आंखें नहीं हैं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं हैं। इंसान की किडनी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। उससे पूछो जिसकी किडनी फेल हो चुकी है। ये दिल कितनी बड़ी अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके दिल के अंदर बाल पड़ गए हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने इंसान का वजूद पैदा किया है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसमें रोशनी के लिए चांद और सूरज को पैदा किया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सितारों के कुमकुमे लगाए हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जमीन पे फर्श बिछाया ताकि इंसान आसानी के साथ चल सके, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जमीन से दाना उगाया, सब्जी उगाई, फल फ्रूट उगाए ताकि इंसान खा करके बेहतरीन गिज़ाएं अपने शिकम को जो है वो आसूदा करे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा है। इंसान के हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पैर बहुत बड़ी नेमत है और आंखें बहुत बड़ी नेमत है। आसमान का शामियाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप पूरा कुरान पढ़ करके देख लीजिए, आसमान के शामियाने पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन के फर्श बिछाने पे अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, इंसान का वजूद बनाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। हजरात, आसमान का शामियाना लगाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, चांद और सूरज को रोशनी दी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, सितारों की सजावट लगाई अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। ऐ प्यारे मुसलमानों, आंखों को देखने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, जुबान को बोलने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, कान को सुनने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की ताकत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पैर को चलने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ करके देख ले, कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने बेशुमार अंबियाए किराम को इंसान की रुश्तो हिदायत के लिए भेजा, लेकिन कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कहीं मेरे रब ने ये नहीं फरमाया है, लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है मदीने के ताजदार की, जब बारी आती है उम्मत के गमखार की, जब बारी आती है शहंशाह बहरोबर की, जब बारी आती है मालिक के खुशकोतर की, जब बारी आती है कायनात के सरवर की, जब बारी आती है अल्लाह के पैगंबर की, जब बारी आती है रसूल रसूला की, जब बारी आती है काबे के बदरुद्दुजा की, जब बारी आती है तैबा के शम्सो दोहा की, जब बारी आती है शाफ़िए रोज़े जज़ा की, जब बारी आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जब बारी आती है शम्ए बज़्मे हिदायत की, जब बारी आती है रसूल रसूला की, तो रब कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवा कर फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती फुरकान हुसैन साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की आमद पर रब एहसान जता रहा है, मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। रात
तो मेरे नबी की आमद कहाँ हुई? मक्के की सरजमीन पर हुई। वाकयात आप सुनते रहते हैं, कुछ वाकयात के तनाजुर में नसीहत की बातें आएंगी। दुआ करता हूँ परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए। सब चमक वाले उजलों का मतलब क्या है? हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को भेजा। आओ जरा तारीख उठा के देखो। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, आप 1000 साल तक लोगों के सामने इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। हजरात, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे तो अपने बेटे शीश को बुलाया। मेरे बेटे शीश, जिस चमक में मैं काम करता रहा, तुमने मेरे तबलीग करने का अंदाज देखा है, तुमने मेरा दीन की खिदमत करने का अंदाज देखा है, तुमने मेरे तबलीग करने के अंदाज को देखा है। बेटे, इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने बेटे इस्माइल और हजरत इसहाक को वसीयत करके जा रहे हैं। हजरत इसहाक दुनिया से जा रहे हैं तो अपने बेटे याकूब को वसीयत करके जा रहे हैं। हजरत याकूब दुनिया से जा रहे हैं, अपने बेटे यूसुफ को वसीयत करके जा रहे हैं। बेटे, जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा, तुम उसी रोशनी में काम करते रहना। आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक पैगंबर की चमक में दूसरा पैगंबर काम करता रहा, एक पैगंबर की रोशनी में दूसरा पैगंबर काम करता रहा। लेकिन हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम के सामने तबलीग की, लोगों को रब की वहदानियत की तरफ बुलाया, और जब आपने अपनी कौम से ये कहा, ऐ कौम, मैं तुम्हारे दरमियान से बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया, तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सवाल किया था, हजरत ये तो बताइए, जब आप चले जाएंगे तो हमारी हिदायत कौन करेगा, हमें सीधे रास्ते पे कौन ला करके खड़ा करेगा? तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को एक पैगाम दिया था और अपनी कौम से ये कहा था, ऐ मेरी कौम, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला उठाने वाला है, तो ऐ मेरी कौम, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ऐ मेरी कौम, वो तुम्हें हिदायत की राह पे लाएगा। हजरत गिरामी हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। वो दौर कैसा दौर रहा होगा, वो जमाना कैसा जमाना रहा होगा जिस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, चेहरे पे कालक लगा करके, अगर 40 दिन के बाद निकालते, जिंदा निकलती तो चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके, उसके सर के बाल मूंड करके पूरे शहर और कस्बे में घुमा करके ये तासुर दिया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया, ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। अरे भाई, अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबाह कर देता था, खुद अपने हाथों से उसका गला काट देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और बेटियां जमीन में जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज तुम इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हो, देखो मदीने वाले मुस्तफा ने कैसा एहसान किया है, देखो मदीने वाले मुस्तफा की आमद से किसको कितना फायदा मिला है। मक्के की सरजमीन पर बेटियां जमीन में जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक पैगंबर दूसरे पैगंबर
पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। मेरे नबी की आमद तो उस वक्त हो रही है जब किसी पैगंबर की चमक नहीं थी, जब किसी पैगंबर की रोशनी नहीं थी। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे, मक्के वालों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐ प्यारे मुसलमानों, उन शीशा अंधे शीशों में मेरा नबी चमका है, उन अंधे दिलों में मेरा नबी चमका है। आओ जरा देखो, ये वही मक्का है जहां पर बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था, भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था। हमने तारीख का मुताला किया तो आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते हैं कि मदीने वाले मुस्तफा की आमद से पहले क्या हाल था। मक्के के एक साहब का कहना है कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, मैंने अपनी बच्ची से कहा चल बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। मेरी बच्ची बड़ा खुश थी कि मेरा बाप मुझे मेला दिखा के लाएगा। कहते जब मेरी बच्ची मेरे साथ चल रही थी मैं कुएं के पास लेकर के गया, मैंने अपनी बच्ची से कहा बेटी नीचे देख। मेरी बेटी ने जब कुएं में झांक करके देखा, मैंने अपनी बच्ची को धक्का दे दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर डूब करके मर गई। हज़रात ये वो मक्का था जहां बेटी पैदा हो जाती तो वो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। आओ जरा देखो, नबी के एक सहाबी हैं जिनको हजरत दहिया कल्बी कहते हैं। वो एक दिन गुजर रहे थे मदीने शरीफ की गली से, नबी की नजर उनके चेहरे पर पड़ी। नबी ने दुआ की, ए अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। नबी का दुआ करना था। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी का दुआ करना था, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दहिया कल्बी आ गए फजर की नमाज के बाद में, नबी ने अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। दहिया कल्बी रोने लगे, आका मैं गुनहगार इस लायक कहाँ कि आपकी मुबारक चादर पे बैठूं। आका इस चादर को इस पे मैं नहीं बैठूंगा। उठाया, चूमा और सीने से लगाया और नबी को दे दिया। कहते हैं आका मैं बहुत गुनाहगार हूँ। नबी ने फरमाया कलमा पढ़ लो। दहिया कल्बी कलमा पढ़ते हैं, दहिया कल्बी कलमा पढ़ के रोने लगे। नबी ने फरमाया क्या बात है? कहते आका अल्लाह क्या मेरे गुनाह माफ कर देगा? नबी ने फरमाया गुनाह क्या है? कहते आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंडर मेरी सरपरस्ती मेरी निगरानी में जो घर आते हैं वो 70 घर आते हैं। आका मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी रोने लगे, सहाबा इकराम भी रोने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है दहिया कल्बी से कह दो जब उसने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। दहिया कल्बी से नबी ने जब फरमाया तो दहिया कल्बी और रोने लगे। नबी ने फरमाया दहिया अब क्या बात है रोने की? कहते आका एक ऐसा गुनाह था जिसे मैं अब तक नहीं भूल पा रहा हूँ। नबी ने फरमाया क्या है? कहते आका मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था। मैं जब गया था तो अपनी बीबी को ये नसीहत करके गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते ये कह के मैं चला गया और कई सालों के बाद वापस आया। कहते जब दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा मनंता आप कौन है? दहिया कल्बी कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मुझसे कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी मेरे वालिद कब आएंगे। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। दहिया कल्बी कहते मैं बीबी के पास गया, मैंने जाकर के कहा कि ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। इसका नक्शा नहीं देखते आपसे मिलते हैं, इसके रुखसार देखो आपसे मिलते हैं, इसके बाल देखो आपसे मिलते हैं, इसकी नाक देखो आपसे मिलती है, इसका नक्शा आपसे मिलता है। दहिया कल्बी कहते हैं कि मैंने कहा अपनी बीबी से तूने मेरी नसीहत
नसीहत याद नहीं रखी? मैंने क्या कहा था? बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके महर देना। तो दहिया कल्बी की बीबी ने कहा, मेरे शौहर, मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने जब इसका चेहरा देखा तो मैं इसका गला दबा के मारना चाह रही थी, तो मेरे ज़मीर ने मुझसे झंझोड़ के कहा, खबरदार, अगर तूने अपनी बेटी का गला दबा के मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। ऐ मेरे शौहर सुनो, जब मैंने अपनी बेटी को एक नजर देखा था, माँ कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करती है, माँ कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है बच्चे को जन्म देते वक्त। जब एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो सारी तकलीफें भूल जाती है, सारे दर्द के झटके भूल जाती है। ऐ मेरे शौहर, माँ की नजर में क्या बेटा क्या बेटी, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। आज हमारा मुआशरा भी कहां से कहां पहुंच गया, आज हमारे कौम के लोग भी कहां से कहां पहुंच गए। मक्के के काफिर तो अपनी बच्ची को पैदा होने का मौका तो देते थे, मक्के के काफिर बच्ची को सांस लेने का मौका तो देते थे, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए पेट में लड़की है तो उसको ले जा करके उस बच्ची का कत्ल माँ के पेट में ही करा देते हैं। प्यारे मुसलमानों, कयामत के दिन उन बेटियों से पूछेगा कि अय्ये ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया है? वो बच्चियां कयामत के दिन जवाब देगी, मौला हमारा कोई गुनाह नहीं था, फिर भी हमारे बाप ने हमें सांस भी नहीं लेने दी, हमारे बाप ने हमको कत्ल करा दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम कौन होते हो उस बेटी को कत्ल करने वाले जिसकी रिस्क का जिम्मा परवरदिगारे आलम ने लिया है? आओ जरा देखो, कुरान कहता है, 25वां पारा आप खोल करके देखो, रब इरशाद फरमाता है, यह बोले मन यशाओ इनासो व यह बोले मन यशाओ ज़कूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। 25वां पारे का पहला ही सफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रामपुर और मुरादाबाद की सरजमीन पे हुफाज़े किराम की कसरत है। आप देख सकते हैं, उसकी तफसीर आप पढ़ करके देख लीजिए। मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इस आयते करीमा में परवरदिगारे आलम ने पहले लड़के का जिक्र नहीं किया है, बल्कि पहले बेटी का जिक्र किया है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अरे जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है। अगर बेटा फरमा बरदार ना निकला तो बेटा बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है, और बेटी ऐसी अल्लाह की रहमत है, ऐसी अल्लाह की रहमत है। हमने देखा है कि बुढ़ापे की दहलीज पे जब माँ बाप पहुँचते हैं और जब औलाद अपने अपने जायदाद का बंटवारा करके अपने अपने रूमों में शिफ्ट हो जाती है तो बूढ़े माँ बाप सिसकते रहते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप पूरी पूरी जिंदगी बेटियों के घर पे जाकर के काट देते हैं, लेकिन बेटी कभी जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाती है। हज़रात, उन्हीं बेटियों को आज हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उन्हीं बेटियों को आज जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दहिया कल्बी रो कर के कहते, आका मेरी बीबी ने मुझसे कहा कि मेरे शौहर
मेरी नजर में क्या लड़का क्या लड़की दोनों बराबर हैं। और होता भी ऐसा ही है, जिस घर में बेटी आती है अगरचे उसकी बच्ची के दादी का चेहरा उतर जाए या दादा का चेहरा उतर जाए या उसके बाप का चेहरा उतर जाए, एक माँ है जिसको खुशी होती है, जिसका चेहरा उदास नहीं होता है। हजरात गिरामी, बेटियां कैसे अल्लाह की रहमत हैं। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। किताबुल कलयूबी के अंदर ये हिकायत मैंने पढ़ी थी। हजरत जुन्नून मिस्री के लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा। 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरा, जन्नती खाना तनावुल करते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये जो खाना मेरे लिए आता है, ये मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूँ, इबादत और रियाजत करता हूँ, ये मेरी इबादत और रियाजत की वजह से ये दस्तरख्वान उतरता है आसमान से। हजरात जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जब 10 साल के बाद मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, 10 साल के बाद जब मेरी लड़की का इंतकाल हुआ, कहते फिर वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। कहते हैं मुझे पता चल गया कि वो दस्तरख्वान मेरे लिए मेरी वजह से नहीं उतरता था, बल्कि मेरी बेटी के नसीब से उतरता था, मेरी बेटी की किस्मत से उतरता था। प्यारे मुसलमानों, तकदीर अल्लाह लिखता है, बेटी की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है और बेटे की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। अब सुने, दहिया कल्बी कहते हैं आका, मैंने अपनी बीबी से गर्जदार लहजे में कहा, फिर तूने इसको मारा क्यों नहीं? कहा मैं मारना चाहती थी, मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा अगर तूने मार दिया तो कयामत तक के लिए भरोसा बेटियों का माँ की ममता से उठ जाएगा। दहिया कल्बी कहते मैंने गोद में लिया अपनी बच्ची को और कुदाल हाथ में ली। मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़े, मत ले जा मेरी फूल सी बच्ची को, मत ले जा मेरी लाडली को। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने पैर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। मैं जंगल की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरे पैर में कांटे लगे, मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटी दावत में जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर और। मेरी बेटी ने मेरे पैरों पे नजर डाली तो खून निकल रहा था। मेरी बेटी ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं जंगल में पहुंचा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकाल रही थी। उसे नहीं पता था आज उसका बाप जालिम बन चुका है, उसे नहीं पता था आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं गड्ढा खोद चुका, मैंने अपनी बेटी को उसमें खड़ा कर दिया। मेरी बेटी समझ रही थी उसका बाप आज उसके साथ खेल रहा है, अभी उसे गोद में उठा लेगा। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बेटी पिंडलियों तक दब गई। तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा बाबा गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं। बाबा गोद में ले लो, पैरों में दर्द हो रहा है। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते मैंने अपनी बेटी पे मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई, तब मेरी बेटी ने कहा बाबा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं मिट्टी डाल रहा था, मेरी बेटी गले तक दब गई। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठाई और मेरी बेटी ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, कब तक बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा? कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा? ऐ मेरे मौला, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना था कि तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा जो जमीन में दफन होने वाली बच्चियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला? कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इसी हिंदुस्तान में गंगा नदी के किनारे अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी चिता पे ला करके जिंदा जला दिया जाता था। उसका बाप निगाहों के सामने होता, उसका
भाई निगाहों के सामने होता, उसकी माँ निगाहों के सामने होती, बेटी चीख चीख के कहती मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मुझे क्यों चिता पे जिंदा जलाया जा रहा है। बाप कहता है बेटी यही रिवाज चला आ रहा है, भाई कहता है बहन यही रस्म चली आ रही है। इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला, उधर जमीन में जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियां पुकार करके कह रही थी कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से, अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, बेवाएं कह रही थी हमें सीने से लगाने वाला पैगंबर आ गया, गुलाम कह रहे थे गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, अरबी और अजमी का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। यतीम पुकार के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया, और ज़ईफ पुकार के कह रहे थे हमको सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। नबी की आमद पर सब खुशियां मना रहे हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, हजरत आमिना कहती है जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया, फरमाती खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। हजरत आमिना कहती है अचानक से मेरा बेटा गायब हो गया, कहती है मैं परेशान हो गई, मेरा लाल कहाँ चला गया, कहती मेरे कानों में आवाज आती है ए आमिना परेशान मत हो, तेरी गोद में जो तशरीफ लाए हैं ये तमाम नबियों के सरदार हैं, ये तमाम इंसानों के सरदार हैं, ए आमिना परेशान मत हो, इनको आज सारी कायनात की सैर कराई जा रही है। आवाज आ रही थी मेरे महबूब को आसमानों की सैर कराओ, मेरे महबूब को जमीनों की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम नासूद की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम जबरूद की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम शहादत की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम आला की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम असफल की सैर कराओ। सारी कायनात की सैर कराई जाती है क्योंकि सारी कायनात उस पैगंबर की मुंतजिर थी। चांद मुंतजिर था जिसके सदके में हमें चांदनी मिली, वो पैगंबर कब आएंगे, सूरज इंतजार में था जिस पैगंबर के सदके हमें रोशनी मिली, वो पैगंबर कब आएंगे। अरे जब चांद ने सूरज से पूछा ऐ सूरज ये तो बता जिस नबी के सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएंगे, तो सूरज ने चांद से कहा मैं तो समझ रहा था उसका इंतजार सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। अरे चांद तू कब से कर रहा है, तो चांद कहता है मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं 14वीं का चांद हूँ और महबूब मक्के की पहाड़ी पे चढ़ करके कुफारे मक्का के कहने पर उंगली का इशारा करें तो मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत के दिन
कह दूं लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे नबी की उंगलियों ने देखा है। तो चांद ने सूरज से कहा, ए सूरज तू उस पैगंबर का इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा, मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, रोजाना पूरब से निकलता हूँ, पश्चिम में डूब जाता हूँ। एक दिन अली की असर की नमाज कज़ा हो गई और मैं मकामे सहबा में मौला अली हूँ और मैं डूब चुका हूँ। उस वक्त अली की नमाज़े असर के लिए नबी मुझे उंगलियों का इशारा करे तो मैं डूब चुका हूँ, वापस निकल करके आ जाऊं और कयामत में कह दूं लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे नबी की उंगलियों ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो मेरे नबी की आमद पर हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। हज़रात ये वही मक्का था जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी तशरीफ लाए और नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर के नबी ने मक्के वालों के सामने फरमाया, ऐ लोगों फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों वो उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते वो कयामत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती फुरकान हुसैन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक सहाबी खड़े हुए बोले, आका जिसकी 2 बेटियां हों, नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। अब एक सहाबी खड़े हुए, बेटियों से मोहब्बत देखें बार बार जो पूछ रहे हैं, ये वही मक्का था जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, अपने आप को मनहूस समझता था। नबी ने ऐसी मोहब्बत बेटियों की दिल में डाली कि खड़े होकर पूछ रहे हैं, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे, 3 ना हो 1 हो? तो नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। वो बेटियों से मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लोगों के दिलों में डाल दी। हज़रात नबी आए तो हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशियां। ऐसे आलम में जहां नबी अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। जब इबलीस को ढूंढा गया तो इबलीस मक्के में एक पहाड़ है बू कुबैस, उस पे अपना सिर मार रहा था, सर मार रहा था इबलीस। तो उसके चेलों ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इबलीस बोला दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। इधर सब खुशियां मना रहे हैं, अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, और जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे ला करके गाड़ दिए, काबे की छत पे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक रिवायत में एक काबे की छत पे, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे, एक हजरत आमिना की छत पे झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर इबलीस रो रहा है। इबलीस से पूछा क्यों रो रहे हो? तो इबलीस कहता है तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबिया किराम की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो झंडे लगाते हैं वो जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं, और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी की आमद पर हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। आइए मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ परवान चल रही है। जब मेरे आका की उम्र शरीफ
शरीफ 6 साल की होती है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है। आले रसूल बैठे हुए हैं, गुले गुलजार सियादत के महकते हुए फूल बैठे हुए हैं। आले रसूल की दुआएं मिल जाएंगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया होगा। हज़रात अब आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, उसी के तनाजुर में कुछ नसीहत की बात आएगी। मौला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 6 साल की होती है, मेरे आका की वालिदा हजरत आमिना उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए, कहा अम्मी आज उदास क्यों हो? कहा बेटा आज मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो क्या वो हमें यसरब जाने की इजाजत देते हैं? मेरे आका तशरीफ लाए, अपने दादा से पूछा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चले जाओ, साथ में उम्मे ऐमन को भी ले जाओ।